नहीं देते। एक तूफानी अंधेरी रात दक्षिण भारत के एक राज्य में बने प्राचीन मंदिर का पिछला हिस्सा, जहां हाथ में लालटेन लिए हुए एक पुरोहित खड़ा था। तेज बारिश के साथ बिजली चमक रही थी। पुरोहित ने आसमान की तरफ देखा। घने काले बादल, बिजली और तूफान मानो उसे किसी तरह की चेतावनी देना चाह रहे थे। पुरोहित मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर के नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी, जहां घना अंधेरा था और बाहर दो पहरेदार खड़े थे। पुरोहित पहरेदारों के पास पहुंचा और उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ध्यान रखना। बदले में एक पहरेदार ने जवाब दिया, जी महाराज जी, आप निश्चिंत रहें। फिर हाथ में लालटेन पकड़े पुरोहित उन सीढ़ियों से होता हुआ नीचे मंदिर के तहखाने में उतर गया। अंदर घना अंधेरा था। तहखाना सदियों पुराना नजर आ रहा था। कुछ दूर आगे जाने पर पुरोहित को एहसास हुआ जैसे कोई और भी था उस तहखाने में। उसे दीवारों पर किसी के चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। कुछ साफ नजर तो नहीं आ रहा था, मगर पुरोहित के मन में डर बैठ चुका था और घबराहट में वो कोई मंत्र जाप कर रहा था। तेजो वसी तेजो महिदेहि प्राणम रक्षा भैरवी, प्राणम रक्षा भैरवी। पुरोहित मंत्र पढ़ता हुआ उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा हो, जिसकी सांसें हवा के झोंके की तरह पुरोहित के पीठ पर महसूस हो रही थी। उसने पीछे मुड़ते हुए अपनी लालटेन ऊपर कर उसे देखने की कोशिश की और तभी विजय अपने कमरे में बैठा था। विजय, जो कि आचार्य विष्णु प्रसाद का भतीजा था और मंदिर की कई जिम्मेदारियों को संभालता था। ऊपर से तो वो धार्मिक और सेवा करने वाला नजर आता था, मगर उसकी नजर हमेशा से उन तहखानों में बंद खजाने पर रही थी। विजय ने अपने दो दोस्तों सैम और बंटी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। रात के घने सन्नाटे में विजय, सैम और बंटी, जिनके हाथ में तंत्र मंत्र के कुछ सामान थे। फिर विजय ने आगे बढ़ते हुए वहां खड़े गार्ड्स की तरफ देखा। गार्ड ने कहा, आप चिंता मत करिए मालिक, महाराज जी को कानो खान खबर नहीं होगी। विजय, सैम और बंटी तहखाने के अंदर दाखिल हुए, जहां घना अंधेरा था। तीनों आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें दीवारों पर होने वाली हलचल का एहसास होने लगा, मगर सख्त चेतावनी थी कि उधर कोई नहीं देखेगा। हमें चलते हुए काफी देर हो गई, अब आखिर दरवाजा कब आएगा? विजय ने मुस्कुराते हुए सामने देखकर कहा, वो रहा दरवाजा, हमारे बिल्कुल सामने। सामने एक बहुत बड़ा और प्राचीन दरवाजा था, मगर उन्हें अभी भी एहसास हो रहा था जैसे उनके आसपास कोई हो। तभी बंटी ने डरते हुए विजय से कहा, विजय, हमारे पीछे कोई है, मुझे डर लग रहा है। पीछे मत देखना बेवकूफ, कोई नहीं है हमारे पीछे। फिर विजय ने एक झोले से जल की शीशी निकाली और ताले पर छिड़कते हुए कोई मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद ताला खुल गया। डरते हुए तीनों अंदर दाखिल हुए। अंदर सब कुछ सामान्य था, मगर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो और सामने की दीवार पर लिखा था, अंत ही आरंभ है। इस लाइन को पढ़ते ही तीनों काफी घबरा गए। फिर विजय ने बंटी और सैम से कहा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा, घबराओ नहीं, हमें बाहर निकलने का कोई गुप्त दरवाजा मिल ही जाएगा। और फिर विजय ने जैसे ही कमरे में रोशनी की, तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। बाप रे, सोने से बने सांपों की मूर्तियां, ये तो खरबों की दौलत है यार, हम तो खरबपति बन गए। मगर विजय अभी भी सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि अभी भी उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो कुछ सोच रहा था, तभी बंटी ने उनमें से एक सोने का सांप उठा लिया। मगर ये क्या, देखते ही देखते सारे सांप सचमुच के सांपों में बदल गए। बंटी ने जिसको हाथ में पकड़ रखा था, उसने बंटी के हाथ को जकड़ लिया। बंटी बेहद डर गया था। बचाओ मुझे ये डस लेगा। तभी सैम ने एक धारदार खंजर से सांप की गर्दन काट दी। अब सारे सांप उन तीनों की तरफ बढ़ने लगे। मौत उनके ठीक सामने थी।
तभी विजय जोर से चीखा, तीसरे दरवाजे की तरफ भागो, जल्दी। किसी तरह सैम, बंटी और विजय अपनी जान बचाकर तीसरे कमरे में दाखिल हुए। वहां ढेर सारे नरकंकाल पड़े थे, जिसे देखकर बंटी ने घबरा कर कहा, नरकंकालों को देखकर लगता है यहाँ तो पहले भी कई सारे लोग आ चुके हैं और कोई बाहर नहीं निकल पाया। कहीं हम भी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो बाहर निकलने से पहले ही हिम्मत हार गए। हमें बस आगे बढ़ते रहना होगा। जब तक 7वां तहखाना नहीं मिल जाता, असली खजाना और बाहर निकलने का रास्ता हमें वहीं मिलेगा। तीनों और आगे बढ़े। अब वो एक जैसे दिखने वाले दरवाजों के सामने खड़े थे, जहां एक बड़े से पत्थर पर लिखा था, सत्य मार्ग ले जाएगा तुमको विजय के द्वार। जिसने चुना मार्ग लालच का, मृत्यु मिली उस पार। तीनों लिखी हुई चेतावनी को पढ़कर घबरा गए। फिर विजय ने कहा, हमें सही रास्ता चुनना होगा, वरना हमारा हाल भी ऐसा ही होगा। सैम, बंटी और विजय एक अलग कमरे में थे। उनके सामने 2 दरवाजे थे। पहला दरवाजा सामान्य था, मगर दूसरे दरवाजे के ऊपर पत्थर की खोपड़ी बनी हुई थी, जिसकी आंखें लाल रोशनी सी चमक रही थीं। अपनी शक्ति का आधा हिस्सा मुझे दे दो, मैं तुम्हें सीधे 7वें दरवाजे के पार पहुंचा दूंगा। सैम और बंटी ये इशारा समझ नहीं पाए, मगर विजय कुछ देर सोचने के बाद बखूबी समझ चुका था कि वो खजाने के लालच में अंधा हो चुका था। उसने अपने बैग से एक खंजर निकाला और सैम की गर्दन पर चला दिया। सैम देखते ही देखते जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बंटी समझ चुका था। वो कमरे की दूसरी तरफ भागा, मगर विजय का आधा हिस्सा इस वक्त उसके 2 साथी थे, इसलिए उसे अपने दोनों साथियों को मारना था। अब बारी थी बंटी की। विजय और बंटी में हाथापाई हो रही थी। बंटी गिड़गिड़ा रहा था, ये तू क्या कर रहा है विजय? मैं तेरा दोस्त हूँ, मेरे साथ तू। मुझे वो खजाना किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके लिए मैं किसी की भी बलि दे सकता हूँ। विजय दरवाजे के सामने खड़ा था और उस खोपड़ी से आवाज आ रही थी, संकल्प अनुसार तूने मुझे अपनी आधी शक्ति दान कर दी। अब तेरे लिए खुलेगा सीधा 7वां दरवाजा। फिर वो दरवाजा अपने आप खुल गया। विजय जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना खजाना! मैं सबसे अमीर आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। कुछ देर के जश्न के बाद विजय सारे खजाने को अपने बैग में भरते हुए खुद से ही बातें करने लगा। मैं यहाँ से सारा खजाना लेकर निकलूंगा, मगर यहाँ से निकलने का रास्ता है कहाँ? तभी उसे अंधेरे में 2 साए खड़े नजर आए। ये सैम और बंटी की आत्माएं थीं। इस खजाने के लालच में तूने हमें भले ही मार दिया विजय, मगर बाहर निकलने का रास्ता हम तुझे दिखाएंगे। वो देख विजय, वो रहा रास्ता। उस गुफा से होता हुआ तू मंदिर से कुछ दूर एक जंगल में निकलेगा। तू वहीं से ये सारा खजाना लेकर बाहर निकल सकता है। अब जल्दी कर, वरना दम घुटने से तू भी यहीं मर जाएगा। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्त। इस खजाने को पाने के लिए मुझे तुम दोनों की बलि देनी पड़ी, जिसका मुझे अफसोस रहेगा। अब चलता हूँ, अलविदा। विजय गुफा के सहारे बाहर तो निकल आया था, मगर उसे अपने चारों तरफ पड़े नरकंकाल दिखाई दे रहे थे, जिनके पास बैठकर कुछ लोग रो रहे थे। उसका बैग जमीन पर गिर गया था और वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके सामने बंटी और सैम की आत्माएं नजर आने लगी। तू सोना तो बाहर ले आया मेरे दोस्त, पर एक जरूरी चीज अंदर ही भूल गया। बगैर उसके तू ये सोना कहीं भी नहीं ले जा सकता। मगर ऐसा क्या है जो मैं अंदर भूल गया? अरे अंदर जा और जरा ध्यान से देख, तू वहां क्या भूल आया है। सैम और बंटी की बात मानता हुआ विजय दोबारा उस गुफा में दाखिल हुआ। वो ध्यान से इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे सोने के ढेर के पास पड़ी एक लाश दिखाई दी। विजय पागलों की तरह चीख पड़ा। ये विजय की ही लाश थी।
और उसकी मौत तहखाने में दम घुटने के कारण हो चुकी थी। खजाने के लालच और अपनों के साथ धोखेबाजी उसके मौत का कारण बनी। विजय अपनी ही लाश खींचता हुआ उस गुफा से बाहर निकल रहा था। उसके साथ सैम और बंटी भी अपनी अपनी लाशों का बोझ उठाए बाहर निकल रहे थे। गुफा के बाहर नरकंकालों का मरघट था, जहां कभी ना कभी तहखाने में घुसने वाले लालची लोगों की आत्माएं अपने ही नरकंकाल के पास बैठकर रो रही थी। और मुक्ति का इंतजार कर रही थी। अब इन्हीं के साथ सैम, बंटी और विजय भी जमीन पर पड़े हुए अपने शरीर